सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। आज के टाइम पे जो फार्मास्यूटिकल्स ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है तो उसका रूट्स, उसकी बेसिक इतिहास क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। डेफिनेटली हिस्ट्री एक शब्द सुनते ही काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन आई बेट मैं गारंटी है कि ये वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग तरीके से हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, यानी कि शुरुआत कहाँ से आज के टाइम में जो हमारा फार्मेसी इतना नॉवल तरीके से, एक आधुनिक तरीके से हम सबके बीच है, जो कोरोना वायरस जैसे सिचुएशन से भी लड़ सकता है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से? तो हमारे जो भारत देश है वहाँ पर बहुत ही एक प्राचीन काल से पद्धति है जो कि सारे सारे विश्व में जिसने अपनी ख्याति प्राप्त करी, दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज लाइफ एंड नॉलेज। चरक संहिता एक्चुअल में एक किस्म का हम कह सकते हैं, जैसे आज हम की डेट में हम फार्माकोपिया देखते हैं, वैसे ही एक ग्रंथ है, एक एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि एंशिएंट नॉलेज को कैसे रिवाइव करके, कहाँ से मतलब मेडिसिन्स और दवाओं का प्रयोग शुरू हुआ, जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक स्रोतों से, उन सब का जो कॉन्टेक्स्टिंग है वो चरक संहिता में की गई थी। इसके साथ ही साथ सुश्रुता संहिता विच इज कॉल्ड एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्जरी, मतलब आज की तारीख में एमबीबीएस में या फिर डॉक्टरी में जो सर्जरी सिखाई जाती है उसकी जो बेसिक्स हैं वो सुश्रुत संहिता में ही मौजूद है, जहाँ से वो ये उत्पन्न हुए थे। सो दीज आर एक्चुअली दी थ्री मेन पिलर्स ऑफ एंशियंट फार्मेसी, यानी कि हमारे दवाओं के, हमारे भारत देश में तीन ये मूल स्तंभ रहे हैं। देन कम्स दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअल में एक ऐसी बॉडी है जो कि भारतीय या फिर हमारे भारत में जितनी भी पुरातत्व चीजें हमें मिली उनको संग्रहित करने की, उनको संरक्षित करने की बॉडी है। तो फार्मेसी के क्षेत्र या दवाओं के क्षेत्र का इतिहास कहाँ से आया, ये पाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिकल पार्ट में लेकर के, जिसे पाइपरस एबर्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि पाइपरस एबर्स एक्चुअल में एग्जैक्टली है क्या। तो पाइपरस एबर्स एक्चुअल में एक किस्म का पेड़, वी कैन से स्टेम, जिसकी स्टेम यानी तने से मटेरियल को निकाल करके एक लेखनी करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे आज के टाइम पे जो आप देखते हैं कागज के ऊपर हम लिखते हैं, तो कागज इज ऑल्सो केम फ्रॉम ट्रीज एंड वुड्स, वहां से कागज पेड़ों से बनता है। उसी तरह से पहली बार जो पाइपरस एबर्स है वो एक किस्म का कागज ही कह सकते हैं, जिसे 16 सेंचुरी बीसी में इस्तेमाल किया गया था, और पहली बार उसमें हमारे एंशियंट जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने दवाओं संबंधी और इन सब चीजों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें कि वेजिटेबल यानी कि वनस्पति यानी और पुष्प, फ्लोरा एंड फौना एंड साथ ही साथ बहुत ही जितनी जड़ी बूटियां जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, इन सब का विवरण इस पाइपरस बैगर्स में दिया गया था। 16वीं सदी बीसी के बाद फिर वो दौर आया ऐसे इंडिविजुअल्स का, मतलब उस समय के 16वीं के पाइपरस बैगर्स के सामने उतना जो डिटेल थी वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल्स का दौर आया है जिन्होंने फार्मेसी के स्तंभ को खड़ा किया समूचे विश्व में और बहुत बड़ा रोल अदा किया ये दुनिया को परिचित कराने में कि दवाएं नाम की कोई चीज होती हैं जो हमारे शरीर में मर्ज को, बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। दैट इज सबसे पहले हिपोक्रेट्स, इसके बाद एरिस्टोटले एंड इसके बाद डायोस्कोराइड्स। देन इनके बारे में हम थोड़ा सा अभी एक डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। तो हिपोक्रेट्स बेसिकली इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इनके जो कुछ मुख्य हाईलाइट हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहली बार एक इथिकल प्रैक्टिस, यानी कि किसी पर्टिकुलर मर्ज के लिए क्या उपचार होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने एथिक्स को सेट किया, और जिनके इस सिद्धांतों को पूरी दुनिया ने माना। मेडिकल साइंस में हम जब फार्मासिस्ट बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं समाज सोसाइटी में, तो हमें एक ओथ यानी कि एक किस्म की शपथ लेनी पड़ती है कि हम उपचार पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे कर्तव्य के साथ करेंगे। इस एथिक्स को भी हिपोक्रेट्स ने ही सबसे पहली बार इजाद किया था, एंड दैट इज व्हाई हिपोक्रेट्स इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन। देन उसके बाद आए एरिस्टोटल, जो कि 384 बीसी एंड 322 बीसी के दशक में थे, बिफोर क्राइस्ट के दशक में थे। वैसे तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर काफी कॉन्टेक्स्ट, काफी टेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसको मैं ज्यादा विवरण की नहीं जरूरत। मैं 3 हाइलाइट्स में बेसिकली एरिस्टोटल की जीवनी का
प्रदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला ये कि एरिस्टोटल वो थे जिन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। एक एग्जांपल से समझिए कि जब आप आज की डेट में फार्मास्यूटिकल्स में एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं तो आपको एनिमल मॉडल आप यूज करते हैं, जिसमें कि रैट, माइस, इसके बाद रैबिट, मंकी, जितने तरह की स्पीशीज आप यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स के उसमें, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली एरिस्टोटल ने दिया था। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने दुनिया को पहली बार बताई वो ये कि हमारा जो हार्ट है, दैट इज हमारा जो हृदय है, वो सेंटर पॉइंट है और वही उसमें हमारे प्राण बसते हैं, और अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि द ब्रेन एंड लंग्स हमारे कूलिंग सिस्टम का काम करते हैं, लेकिन हार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तीसरी बात ये कि एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण जो विज्ञान है, जन्म कहाँ से होता है, इसके ऊपर एरिस्टोटल ने स्टडी करी और प्रदर्शित करी। तो इनकी तीन जो सबसे बड़ी ये जो इनकी शोध थे, जो इनकी इन्वेंशन थी, जो इनकी डिटेल थी जो वर्ल्ड को उन्होंने बताई, दैट इज सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, सेकेंडली हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, और एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रदर्शित किया, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया एरिस्टोटल ने, वो ये कि व्हेन द स्पर्म मीट्स द एग देन देयर इज अ बर्थ ऑफ एन एम्ब्रियो। तो ये जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एरिस्टोटल ने ही इंट्रोड्यूस किया गया था। एरिस्टोटल के अपने कार्य को आगे प्रगति पर ले गए डायोस्कोराइट्स, जो कि 40 से 80 बिफोर क्राइस्ट की सदी में आए, और इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। इन्होंने सबसे बड़ी एक तो खोज करी, वो थी मटेरिया मेडिका की, जो आज भी हमारे बीच है, जिसमें मटेरिया मेडिका में जितनी भी प्राकृतिक औषधियां हैं उनका जबरदस्त विवरण है, जिसमें कि वो सारी डिटेल्स हैं कि कोई पर्टिकुलर औषधि में क्या गुण हैं, किस मर्ज, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की डेट में आप देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि हिमालय है, डाबर है, हमदर्द है, जो कि हर्बल बेस पर काम करती हैं, और आप अपने फार्माकोग्नोसी में हर्ब्स के बारे में बी फार्मेसी में, फार्माकोग्नोसी में या हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो इनका जो रूट है, जो फर्स्ट टाइम दुनिया के सामने आया, दैट इज फ्रॉम डायोस्कोराइड्स। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इतनी ये जो मेडिकेशंस हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, इनका कल्टीवेशन यानी कैसे किया जाए, कैसे कलेक्शन करना है, कैसे स्टोर करना है, ये डायोस्कोराइड्स ने बताया था सबसे पहले। फिर आगे धीरे धीरे डायोस्कोराइड्स का सेशन आगे बढ़ा, उनका जो कार्यकाल था आगे बढ़ा, जिसे आगे लेकर के गए गैलेंस, जो कि 131 से 200 एडी के दौरान रहे। इन्होंने कुछ बहुत ही जबरदस्त चीजों को पहली बार सामने लेकर के आई। इनके भी कुछ की हाइलाइट्स में देखेंगे। सबसे पहली चीज की जो गैलेंस थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम फार्मेसी यानी कि वैज्ञिक जीव विज्ञान के बारे में रोम में पढ़ाना शुरू किया, और इनका मुख्य जो टॉपिक रहता था पढ़ाने का, वो था कंपाउंडिंग ऑफ मेडिसिन। मतलब जैसे डायोस्कोराइड्स ने देखा कि एक पर्टिकुलर एक औषधि में क्या गुण हैं, क्या थेरापेटिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसको कैसे कंपाउंड करके और ग्रहण करने योग्य बनाया जाए। मतलब मेडिकेशन डोजेज फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, अपन जो फार्मास्यूटिक्स में देखते हैं, तो ये डोजेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन पहली बार गैलन ने किया, और उन्होंने कई ऐसे डोजेज फॉर्म और उनके मेथड्स को बताया जो कि आज भी फार्मेसी में यूज होते हैं। आज भी फार्मेसी में कई तरह के ऐसे सिस्टम्स हैं जो मैकेनिकल माध्यम से उनके नाम से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हम गैलानिकल्स बोलते हैं। उससे भी एक बड़ी अमेजिंग बात की, ओल्ड क्रीम का फॉर्मूला जो आज हम यूज करते हैं, वो भी गैलन के थ्रू ही फर्स्ट टाइम आया था। सो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है गैलेंस के द्वारा, जो कि इन ड्रग कंपाउंडिंग इन फील्ड ऑफ फार्मेसी। देन कम द पैरासेल्सस, एक स्विट्जरलैंड के फिजिशियन थे, जो कि 1493 से 1541 तक के दशक में वो जीवित थे। ये वैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक्चुअल में ड्रग्स की जो केमिकल मॉइटी, मतलब जो सिंथेटिक ड्रग्स, यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम एलोपैथिक मेडिसिन की शुरुआत हुई। तो पैरासेल्सस जो थे, उन्होंने जो ड्रग्स होती हैं, सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं, आज हम आप इंडियन फार्माकोपिया में देखते हैं, फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है और उस केमिकल मॉइटी में क्या प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट टाइम इसकी थॉट प्रोसेस पैरासेल्सस ने दी थी। थोड़ा सा ब्रीफ हम देखेंगे चरक संहिता के बारे में, और क्योंकि हमारा ये एक किस्म का हमारी जननी है हमारे भारत देश की, जिससे कि मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में हमने जाना। चरक संहिता एक्चुअल में
कुछ 3-4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। वो ये कहती है सबसे पहले बैलेंस यानी स्थिरता, होल्डिंग टुगेदर, नरिशिंग एंड सपोर्टिंग। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि आयुर्वेदा का विज्ञान जो है वो वात, पित्त, कफ, वायु पर आधारित रहता है। ये एक्चुअल में चरक संहिता से ही आए हैं, जिसमें कि बेसिकली चरक संहिता को अगर मैं संक्षिप्त में एक सार में कहूं कि उसमें यह बताया गया है कि प्रकृति के अनुसार अगर मनुष्य का शरीर चले तो वो निरोगी काया पा सकता है, जिसे कि उत्थान के लिए उसे अपने वात, पित्त, कफ और वायु पर नियंत्रण पाना होगा। और ऐसी अवस्था, ऐसे पदार्थ जो इन सभी को डिस्टर्ब करते, उनसे बचना होगा। तो किसी भी प्रकार की हमारी जो अलौकिक शक्ति हमारे शरीर के अंदर है वो हम पा सकते हैं। इस तरह का विवरण चरक संहिता से शुरू हुआ था, जो आज के भी आधुनिक काल में भी इस्तेमाल किया जाता है कई पद्धति में। जैसे आप लोग पंचकर्म देखते हैं या बहुत सारी थेरेपी देखते हैं, इन सब का आधार जो है डिटेल चरक संहिता में ही मेंशन्ड है। सो गाइज, अब हम आ जाते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एक छोटे से टेस्ट के ऊपर। इसमें हम 3 क्वेश्चंस में इसको कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इसमें काफी जगहों पर काफी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन 3 क्वेश्चंस को चुना है आज के सेशन से। सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सर्जरी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सुश्रुत संहिता, जो अभी हमने बिल्कुल समझा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाइपरस एबर्स को किस सेंचुरी में खोजा था? 19, 14वीं, 16वीं या 21वीं? तो इसका सही आंसर है 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इनमें से कौन फादर ऑफ फार्मेसी कहलाता है? हिपोक्रेट्स, डायोस्कोराइट्स, एरिस्टोटल या गैलन? तो इसका सही आंसर हिपोक्रेट्स है, जो कि आज के स्लाइड में हमने कवर अप किया। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में जाना। एंड एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आज के इस वीडियो में जो हमने प्रेजेंटेशन देखा उसको रीड करने के लिए, अपनी स्टडी मटेरियल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप उसे रीड भी कर सकते हैं। तो उसको जरूर चेक करिएगा। बाकी ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर डॉक्टर विकास फार्मेसी, वहां पे भी करें, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विकास_पांडे। एंड यू डेफिनेटली सब्सक्राइब आप प्लीज चैनल जरूर करें। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।